बाबूराव यानी हमारे परेश रावल सर के बेटे आदित्य रावल की एक नई वेब सीरीज आई है हॉटस्टार पर, जिसका नाम है आर्या पार। अब इस वेब सीरीज को देख के मजा आया कि नहीं आया वो तो इस वीडियो को देख के आपको पता चल जाएगा, लेकिन एक बात सुन के मुझे बड़ा मजा आया कि इस वेब सीरीज के एक नहीं, दो नहीं, तीन डायरेक्टर्स हैं। ग्लेन बेरेत्तो, अंकुश मोला, सिद्धार्थ सेन गुप्ता, मतलब टोटल 8 एपिसोड है। तीनों ने बांट रखे, कुछ इसने डायरेक्ट किए, कुछ इसने डायरेक्ट किए, कुछ इसने डायरेक्ट किए। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। और मुझे नहीं पता था मैं कभी ये बात भी बोलूंगा। नो ऑफेंस, फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे ही काम चलता है जुगाड़ से। अब 5 से 7 करोड़ के बजट में आप क्या कास्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो? परेश रावल जी के घर का चिराग या फिर बीए पास की आग? शिल्पा शुक्ला बीए पास, याद तो होगा ही। एक मासूम सी डॉक्टर का करेंगी रोल ये एक बंगाली एक्ट्रेस, नाम है पत्रलेखा पॉल। हमारे 90s के साइड विलन का हो गया है प्रमोशन, क्योंकि इस बार आशीष विद्यार्थी जी बने हैं हमारे खूंखार और मेन विलन। सुमित व्यास बने हैं सुपर कोप और हमारे दिव्येंदु जी को गुड्डू पंडित की पट्टी करने में नहीं नजर आ रही थी कोई होप, तो सुधार ने अपना हाल इस बार बन गए दलाल। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अब बहुत से लोगों ने, कुछ लोगों ने अपनी जजमेंट दी है इस वेब सीरीज को लेके कि एक सस्ती अवतार है। क्यों? अब इसके स्टोरी बोर्ड पे जरा नजर डालो। इंडिया के अंदर एक ट्राइब है जो कि बाहर की दुनिया से बिल्कुल बेखबर है, उसमें वो बिल्कुल नहीं रहता। अब उनका ये एरिया है एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर आता है। अब यूरेनियम के लिए वो उन ट्राइब्स को वहां से हटाना चाहता है, लेकिन ट्राइब्स है कि अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है और कुछ लोगों को मार भी देता है। अब उनका बदला लेने के लिए एक सरजू नाम का ट्राइब है जो कि बाहरी दुनिया में आके भारी तौर तरीके सीख के उन लोगों से बदला लेता है। अब आप लोगों को भी लग रही होगी ना अवतार की सी कहानी, इसलिए लोग इसे सस्ती अवतार बोल रहे हैं। लेकिन वेट, पहली बात तो ये, जिस फिल्म का नाम अवतार है वो कभी सस्ती हो ही नहीं सकती, तो सस्ती अवतार कहना तो बंद करो। दूसरा ये कि दिल की सच्चाई से बता रहा हूं कि ये जो अवतार में भी जो कहानी यूज हुई है, जो थीम यूज हुई है, वो भी अवतार की ओरिजिनल थीम नहीं है। अवतार से पहले भी न जाने हम कितनी बार ये चीज देख चुके हैं। अवतार में ये नया नहीं है कि एक बिजनेसमैन ने किसी जमीन के ऊपर नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने के लिए वहां पे रहने वाले लोगों को बेघर कर दिया हो या फिर उन लोगों को मार दिया हो। इस हिसाब से तो अवतार भी किसी की महंगी कॉपी है, सस्ती सोच भी मत लेना। अवतार में बस ये नया है कि भाई साहब ये सब कुछ किसी और प्लेनेट पे जाके हो रहा है, उसको दिखाते वक्त जो रियलिटी हमें फील होती है वो उसकी खासियत है। मेरे हिसाब से ये जो आर्या पार वेब सीरीज का जो थीम है वो अवतार की कॉपी नहीं है बल्कि बहुत पुराना है। लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि अवतार और इसमें काफी कॉमन चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि वहां के ट्राइब्स का भी तीर कमान रखना, लेकिन सच बात है यार पृथ्वी पर रहने वाले लोग ये तीर कमान यूज करेंगे ना। एग्जाम्पल के दूसरा सीन ये है कि जैसे हमारे आदिवासी वो खतरे में पड़ते हैं तो वहां के जानवर लोग वो उनकी मदद करने लग जाते हैं अचानक से। पर देखो अवतार जैसी फिल्म देखने के बाद में हर आम इंसान के दिमाग में कंपैरिजन आना ऑब्वियस है। दुनिया को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आपके कंटेंट की कीमत 2,500 करोड़ है या फिर सिर्फ 5 करोड़। लेकिन इस कंपैरिजन से परे मैं पर्सनल लेवल पे भी सेटिस्फाई नहीं हूँ इस वेब सीरीज से, जिसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो ट्राइब लोगों को, आदिवासी लोगों को जिस तरीके से कहानी में पोर्ट्रे करा जाना चाहिए था वैसा नहीं किया है। ये वो लोग हैं जो कि बिल्कुल आदिवासी टाइप के हैं और ये बिल्कुल भारी दुनिया से ताल्लुकात रखते ही नहीं है। इनका रहना खाना पीना जंगल में ही है, जंगल का शिकार करते हैं, जंगल में पेड़ों पे कूदते फांदते, इनकी आम जिंदगी का हिस्सा है। और इसके अंदर लोगों को, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको ऐसा मोटा दिखाया है जैसे कोई आम महिला होती है इस तरीके से। बुजुर्ग इंसान को इतना कमजोर दिखाया है जैसे कोई आम इंसान होता है इस तरीके से। ना बब्बा ना, कहानी से मैच ही नहीं खा रहे कैरेक्टर्स। दूसरा, कहानी बीच में इतने सारे इलॉजिकल सीन्स दिखाएगी कि मन कहता है कि क्या चोर बनेगा रे तू। उदाहरण के वास्ते एक सीन बताता हूँ। एक बंदा है जिसका मर्डर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया गया और उसको मारने के लिए बहुत सारी दिक्कतें हैं और भाई साहब एंड टाइम पे इतनी दिक्कतें होती है। लेकिन जैसे उस बंदे को मार दिया जाता है, बंदा पहले वहीं रुकता है, खड़ा रहता है और फोन करता है अपने बॉस को कि बॉस मैंने काम पूरा कर दिया, और बड़ी तसल्ली से बैठ के कार में आराम से जाता है। मतलब क्या ही था ये। लोग इंसान पहले जान बचा के भागते हैं यार, ये वहीं पे खड़ा है। वेब सीरीज देखोगे तो खुद समझ जाओगे। तो मैंने तो बीच में दिमाग लगाना छोड़ दिया कि भाई साहब जो चल रहा है बस देख लो। यदि एक्टिंग के पैमाने पे थोड़ी सी नजर डाले तो उस पैमाने में सिर्फ खड़े उतरते हैं 2 कलाकार। पहले तो हमारे दिव्येंदु जी, दूसरे हमारे आशीष जी जो कि मेन विलन है। इसके अलावा जितने भी कलाकार हैं उन्होंने बहुत ही औसत, बोले तो एवरेज काम किया है, तो मुझे उनकी एक्टिंग कुछ खास लगी नहीं। इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी कहानी में बहुत सारे एस्पेक्ट ऐसे हैं जो कि अनप्रेडिक्टेबल हैं और आपको कहानी में इंटरेस्ट बना के देते हैं। वीएफएक्स के गिनती के 2 या 3 सीन है जो कि पता चलता है कि हाँ वीएफएक्स ही हैं। और वेब सीरीज का बीजीएम ऐसा है कि
मुझे याद ही नहीं है। अब बीजीएम याद नहीं, इसका मतलब वो था तो सही, लेकिन वो इतना असरदार भी नहीं था, मतलब कब आके कब काम कर गया पता ही नहीं चला। इसके अलावा ये एक एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज है, तो एक्शन है वो इसके काफी नॉर्मल है, कुछ खास नहीं है, पर बजट के हिसाब से मुझे खास लगे। और मेरा फाइनल स्टेटमेंट ये कि इस वेब सीरीज को सस्ती अवतार बोल के तो मत छोड़ो। और यस, इस वेब सीरीज को देख के कुछ मजा तो आता है, बट फिर भी मेरे लिए एक एवरेज वेब सीरीज है जिसे आप लोग एक बार चेक जरूर कर सकते हैं। फिर भी यदि मैं अपने शब्दों को रेटिंग दूं तो मैं रेटिंग दूंगा 3.4 आउट ऑफ 5। छोटा सा टास्क देके जाता हूं, इस वीडियो पे पूरे 50 लाइक करवा दो। बहुत बड़ी बात नहीं है आप लोग के लिए, मुझे पता है आप लोग कर दोगे।